हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उस्तादुल खुतबा तशरीफ रखते हैं। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में इनकी तकरीर बस में लटक के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये सही बात है, सही बात है। बस में लटक के जाता है सुनने के लिए। देखें आज हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, बुलाए या बिन बुलाए। इस्लाम और औरत, हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरतों के लिए मुश्किल है, मर्द के लिए आसान। उल्टा है। 1.5 महीने से हम परेशान हैं। वो तो घर में कभी 2 तल्ले पे कभी 3 तल्ले पे फुदुक रहे। परेशान हम औरतों के लिए सिर्फ 4 काम है: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली थोड़ी कड़वी है, चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी। चौथी गोली कड़वी है। आज हमारी माँ बहनों से लोग इस्लाम पे कमेंट करते हैं, कहते मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप अपनी माँ बहन अभी तक पर्दे में लपेट के रखते हो, पर्दे ही में रखते हो। दुनिया चांद पे, चांद मतलब ये पैरामीटर बना दिया तरक्की का। दुनिया चांद पे पहुंच गई, मुसलमान औरतें पर्दा करते। मैंने कहा सुनो, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। अरे बोलो बोलो बोलो। पूरी टीम पर्दा, बगैर पर्दे के जा ही नहीं सकते, बगैर पर्दे के जा ही नहीं सकते, बगैर पर्दे के जा नहीं सकते। तो सुनो नाहमको, जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, मेरी बहनें झाड़ू लगा के कर रही है। अल्लाहू अकबर। वाह, जो काम तुम चांद पे कर रहे हो, मेरी औरतें झाड़ू लगा के कर रही है। पूरी दुनिया का चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना एक। और वो सुने, देखे लोग कहते हैं कि आप लोग औरतों का लिबास अलग क्यों कर दिए, उस पर जुल्म है। मैंने कहा बेवकूफ, लिबास मेंटेलिटी को क्रिएट करता है। लिबास मनसब को याद दिलाता है, मनसब को याद दिलाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, फौजियों का अलग, एयरलाइंस वालों का अलग, जटारा वालों का अलग, सतारा वालों का अलग, इंडिगो का अलग, ठका हुआ जहाज स्पाइस जेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, टीटी का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, नेता का अलग, खद्दड़ का अलग, अलग अलग। क्योंकि लिबास जो है ये मेंटेलिटी को क्रिएट करता है। ये डिग्निटी है, इज्जत है, वकार है, अजमत है, ये जिम्मेदारियों को बताता है। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना। वाह, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक। काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो। ए वाजिदपुर वालों, ईमान से बोलना, तुमने किसी नाबिल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, प्रेमचंद्र की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, कटी पतंग, नदिया के पार, एक का टाइगर, डॉन नंबर 1, जख्मी जमीन, जुगनू, गाइड साहब, देखा है किसी नाविल को जो जुज़दान में लिपटा हो? तवज्जो चाहूंगा, नहीं, इसलिए कि नाविल होते ही इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर रहे। कुरान इसीलिए है अजमतों से सीने से लगे।
दुनिया औरतों को नाबिल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात बेशक मेरा नबी किताबे हयात बना रहा है। पूरी दुनिया जो है कहती है इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैं अब कहता हूँ मेरी किताब मत पढ़ो, अल्लामा उमर नूरानी साहब की किताब मत पढ़ो, ताजुश शरिया की किताब मत पढ़ो, तुम्हें नसीब ही नहीं है। अपनी खाला की किताब पढ़ो। तुम्हारी खाला का नाम है एनी बेसेंट, वो एक किताब लिखती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ने के बाद, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब में वो क्या लिखती है सुने। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो पढ़ेगा ना वो उनका मुरीद हो जाएगा, मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, वाह अजीम रब का अजीम रसूल।